नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी क्या है, अपने पीछे एक भर्ती आई थी, कौन सी? एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। कौन सी आई थी? एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, उसमें क्या है, वैसे तो 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, बट मेनली एग्रीकल्चर से संबंधित है वो 3 ही सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एक है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर। और एक है पशुपालन। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती है राजस्थान की, मतलब राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब पूछेंगे एग्रीकल्चर से कितने हैं? सस्य विज्ञान आ गया, एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान आ गया, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन आ गया, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो जीके वाला पोर्शन है, एक हिंदी वाला पोर्शन है। अब इनके क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? जो सस्य विज्ञान है उसके आएंगे 20, जो उद्यान विज्ञान है उसके आएंगे 20, जो पशुपालन है उसके आएंगे 20, जीके के आएंगे 25 और हिंदी के आएंगे 15। इसका हो गया टोटल 40 और इसका हो गया टोटल 60, यानी कि 60% ओनली एग्रीकल्चर का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ही यानी कि 60% पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो अपने करेंगे, अपने मतलब बता देता हूँ भी अपने किस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले अपने करेंगे पशुपालन। क्या करेंगे? पशुपालन वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्लियर करेंगे। फिर उद्यान विज्ञान और उसके बाद सस्य विज्ञान। ठीक है, कौन सा? पहले पशुपालन, फिर उद्यान विज्ञान और फिर सस्य विज्ञान। तो अपने शुरुआत करते हैं किससे? पशुपालन से। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या है, इसमें अपन जो है सबसे पहले 7 टॉपिक क्लियर करेंगे। कितने टॉपिक? 7 टॉपिक कौन कौन से हैं? 7 जो टॉपिक्स हैं वो अपने क्लियर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? जो पहला टॉपिक है वो है 20वीं पशुगणना। जो दूसरा टॉपिक है वो है पशुओं की
नस्लें। जो तीसरा टॉपिक है वो है मुर्गी पालन उद्योग। जो फोर्थ टॉपिक है वो है पशुधन रोग। कौन सा है? पशुधन रोग। अब पशुओं के हो गया रोग तो इलाज भी जरूरी है। इलाज के लिए क्या जरूरी होती है? औषधि, यानी कि अगला टॉपिक है पशु औषधियाँ। ठीक है। इसके बाद जो छठा टॉपिक है और सातवां है, जो छठा टॉपिक है वो है पशुपालन एवं प्रबंध। जो सातवां टॉपिक है वो है डेयरी विज्ञान। डेयरी विज्ञान। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है? पहले टॉपिक की बात करें तो है 20वीं पशुगणना, दूसरा है पशुओं की नस्लें, तीसरा है मुर्गी पालन उद्योग, चौथा है पशुधन रोग, पांचवा है पशु औषधियाँ, छठा है पशुपालन एवं प्रबंध और सातवां है डेयरी विज्ञान। अपने शुरुआत करते हैं किससे? 20वीं पशुगणना से। किससे करेंगे? 20वीं पशुगणना से इसकी शुरुआत करते हैं पशुपालन की। पहला टॉपिक यही लेंगे अपने। तो है 20वीं पशुगणना। हेडिंग है 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना, तो पशुगणना की कभी न कभी तो शुरुआत हुई होगी, कभी न कभी तो शुरुआत हुई होगी, हुई थी इसकी शुरुआत। सबसे पहले जो पशुगणना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1919, सर्दी का मौसम था। ठीक है। इसके बाद अपने क्या है, ये जो 20वीं पशुगणना है इसके अब डाटा क्लियर कर लेते हैं। डाटा जो भी इसके मिले हैं वो अपने कर लेते हैं। अपनों को क्या डाटा मिले? अपनों को डाटा मिले, देखते हैं कौन सा। पहला जो है वो है भारत में सर्वाधिक ठीक है। भारत में सर्वाधिक पशु राज्य देखें तो ये हेडिंग है। सबसे पहले अपने लेते हैं क्या? बकरी, या अपने शुरू से ही देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पशु राज्य, तो पशुधन का नाम एक तरफ लिखते हैं अपने भी, कौन सा पशु? और दूसरी तरफ अपने लिखते हैं अग्रणी राज्य, मतलब कौन सा राज्य आगे है पशुओं के मामले में। पहले अपने लेते हैं देखो बकरी। अगर बकरी की बात करें तो बकरी सबसे ज़्यादा मैं करती राजस्थान में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? राजस्थान में। इसके बाद भेड़ इसके साथ ही।
भेड़ की बात करें तो भेड़ सबसे ज़्यादा है, एक नया ही राज्य बना है। नया का मतलब पहले 28 थे, फिर एक 29वां बना, काफ़ी टाइम हो गया बने को तो। बट एक नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। बस वहीं सबसे ज़्यादा है भेड़ें। ठीक है, इसके बाद है भैंस। भैंस जो सबसे ज़्यादा है वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। जो गाय है, गाय सबसे ज़्यादा है। अभी चुनाव हो रहे हैं या हो गए। कहाँ हुए हैं? पश्चिम बंगाल में। बस वहीं है गाय सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद है बकरी हो गया, भेड़ हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया और ऊंट। जो ऊंट है वो है सबसे ज़्यादा राजस्थान का ज़्यादा है ऊंट। इसके बाद है ऊंट। ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ऊंट है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कहाँ है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में है ऊंट। इसके बाद बात करें अपने कुक्कुट की, तो कुक्कुट सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब ये अपनों ने पशु देख लिए, कौन कौन से देख लिए? बकरी देख ली, भेड़ देख ली, भैंस, गाय, ऊंट, कुक्कुट सब देख लिए। तो अब जो अपने ये भी देखते हैं अभी कुल पशुधन, मतलब भी जितने भी पशु है वो टोटल पशु, मतलब कुल पशु सबसे ज़्यादा कहाँ है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पशु हैं? यानी कुल पशुधन, कुल पशुधन है वो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य देख लेते हैं अपने, कौन से देख लिए, वापस रिपीट कर लेते हैं अपने एक बार और। भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य, तो पशुधन का नाम अपनों ने एक तरफ लिखा अग्रणी राज्य। ठीक है, पशुधन जो सबसे ज़्यादा, अगर बकरी की बात करें तो बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? बकरी है सबसे ज़्यादा राजस्थान। उसके बाद बात करें अपने भेड़ की, तो भेड़ सबसे ज़्यादा है, आपको बताया था एक नया ही राज्य बना है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना, वही है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है भैंस, तो भैंस है वो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है गाय। कौन सी? गाय। गाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऊंट सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। कुक्कुट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। और कुल पशुधन यानी सबसे ज़्यादा पशु कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा पशु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। अब अपने देखते हैं कि भी आपको बताया कि पेपर तो है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो अपन राजस्थान में भी देख लेते हैं भी कौन सा पशु कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम भी कहाँ है, ये भी देख लेंगे। दोनों चीज़ें देख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या होता है कि पूछा गया आपसे, मतलब स्टेट लेवल का हुआ तो सीधी सी बात है। अब जैसे मैं गया फ़ोटो खिंचवाने गया, फ़ोटो कैप्चर करवाने गया, मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया, फोटोग्राफर ने मेरी, मैं ऐसे खड़ा हो गया, फोटोग्राफर ने मेरे लिए अच्छी सी फ़ोटो ले ली। फ़ोटो लेने के बाद मान लो
कि मैंने उसको बोला कि मेरे जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब जो अदर ऑब्जेक्ट जो भी है, उसको आप ब्लर कर देना। क्या कर देना? ब्लर। उसने क्या कर दिया? ब्लर कर दिया। अब मान लो मैं हूँ, खुद खड़ा हूँ, तो जो मैं हूँ वो तो हूँ राजस्थान की भर्ती, जिस स्टेट का पेपर हो रहा है वो स्टेट, और जो ब्लर हुआ वो हिस्सा होता है वो होता है भारत। ठीक है, मतलब ये है कि ब्लर हुए हिस्से से आपसे प्रश्न पूछेंगे कम, मतलब वैसे ही भारत वाले पोर्शन से पूरे इंडिया लेवल का अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो वो पूछेंगे कम, और जो जिस स्टेट का है उस स्टेट के पूछेंगे ज़्यादा। इसलिए स्टेट अब राजस्थान का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो उसके अंदर थोड़ा अपनों को क्या है, डीप जाना, डीप देखना पड़ेगा। तो राजस्थान में जिलेवार पशुधन, राजस्थान में जिलेवार पशुधन। तो राजस्थान में जिलेवार पशुधन अगर अपने देखें तो पशुधन का नाम सबसे पहले अपने लिख लेते हैं, तो पशुधन का नाम। इसके बाद है सर्वाधिक पशु संख्या कौन से जिले में है और सबसे कम पशु संख्या कौन से जिले में है। ठीक है, तो पशुधन का नाम सबसे पहले अपने क्या है, साथी साथी ले लेते हैं। जैसे गाय, ये अपने थोड़ा सा ट्रिक के आधार पे कर लेते हैं। भी गाय का साथी है, साथिनी की बात करें तो है भैंस। ठीक, इसके बाद है भेड़ और बकरी, ये भी साथी। बीच में दरार ऊंट। ठीक, इसके बाद सूअर और अगला पशु है मुर्गी। ठीक, अब क्या है कि अगर गाय पहले अपने ये वाले करेंगे ताकि क्या अपनों को कोई उलझने न रहे, अपने उलझने के लिए नहीं सुलझने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर ये करेंगे। ठीक है, ताकि अपनों को क्या है, याद होने से मतलब है, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नंबर करके और नंबर आने से मतलब है अपनों को। ठीक है, तो गाय सबसे ज़्यादा उदयपुर में। कहाँ है सबसे ज़्यादा? उदयपुर में। उसके बाद बात करें भैंस, तो भैंस है वो सबसे ज़्यादा है जयपुर में। कहाँ है सबसे ज़्यादा? जयपुर में। अब जयपुर में एक पशु इनमें से और सबसे ज़्यादा है, वो है सूअर। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें तो मुर्गी बची, और बचे ऊंट, भेड़, बकरी। ऊंट, भेड़ और बकरी है, तो ऊंट सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर। भेड़ सबसे ज़्यादा है बाड़मेर। बकरी सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में। इसके बाद बात करें अपने मुर्गी की, तो मुर्गी सबसे ज़्यादा जो पशु संख्या मुर्गी की कौन से ज़िले में है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है,
अब बात करते हैं अपने सबसे कम पशु संख्या। सबसे कम की अगर बात करें ठीक है, तो गाय जो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, तो गाय सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है सबसे कम? धौलपुर में। इसके बाद अपने बात करें कि भैंस सबसे कम कहाँ है, तो भैंस सबसे कम है जैसलमेर में। कहाँ है सबसे कम? जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद ऊंट सबसे कम कहाँ है? ऊंट है सबसे कम झालावाड़ में। झालावाड़ में। इसके बाद अपने बात करें भेड़ की, तो भेड़ सबसे कम है, वो है धौलपुर में। इसके बाद है बकरी, तो बकरी सबसे कम है धौलपुर में। इसके बाद देखिए अपने तो है सूअर। सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में। सबसे कम कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, मुर्गी सबसे ज़्यादा है अजमेर में। सबसे कम कहाँ है? मुर्गी सबसे कम है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। ठीक है, अब क्या है कि अपने देखते हैं कि कुल पशु, अब जितने भी पशु अपने उन्होंने देख लिए, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पशु है, यानी कि कुल पशुधन देखेंगे। क्या देखेंगे? कुल पशुधन। तो सबसे ज़्यादा देख लो आप, बाढ़ आई हुई है यहाँ, तो बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और जो जहाँ सबसे, जिस जिले में सबसे कम पशु है वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं अपने सबसे कम पशु संख्या। गाय सबसे कम कहाँ है? तो गाय सबसे कम है धौलपुर में। उसके बाद अपनों ने देखा भैंस, तो भैंस सबसे कम कहाँ है? भैंस सबसे कम है जैसलमेर में। कहाँ है सबसे कम? जैसलमेर। ऊंट सबसे कम है झालावाड़ में। कहाँ है सबसे कम? झालावाड़। भेड़ सबसे कम है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। बकरी सबसे कम है धौलपुर में। ठीक है, सूअर सबसे कम कहाँ है? सूअर सबसे कम है बांसवाड़ा में। कहाँ है सबसे कम? बांसवाड़ा में। उसके बाद है मुर्गी सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है सबसे कम? धौलपुर में। कुल पशुधन का मतलब ये है कि भी सबसे ज़्यादा या सबसे कम जिस जिले में पशु है, सबसे ज़्यादा तो अपने देख लिया किस जिले में है? बाड़मेर में। किस जिले में है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है सबसे कम? धौलपुर में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसको इरेज करते हैं अपने।
ठीक है, अपनों ने देख लिया कि भी सबसे, भारत का भी देख लिया पशुधन और राजस्थान के भी देख लिया। अब अपने क्या है, कुछ इसका डाटा देखते हैं 20वीं पशुगणना का। तो 20वीं पशुगणना आपको बताया मैंने कब हुई थी। 20वीं पशुगणना कब हुई थी, पहली बार, प्रथम बार कब आयोजित हुई, क्वेश्चन आ जाएगा। 20वीं पशुगणना प्रथम बार कब आयोजित हुई, तो क्या आंसर है इसका, दिसंबर 1919। सर्दी का मौसम था, कौन सा था, सर्दी का मौसम कौन सा, दिसंबर 1919। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने, ये तो हो गया कि 20वीं पशुगणना। ठीक है, 20वीं पशुगणना की शुरुआत हुई 1919 में। ठीक, तो जो 20वीं पशुगणना हुई है वो कब हुई थी, अपने तब से लगे हुए 20वीं पशुगणना 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना हुई थी 2019 में। कब हुई थी, 2019 में। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं कि अपने पास कुल पशुधन संपदा कितनी है। ठीक है, अपने पास मतलब भारत के पास, भारत में कुल पशुधन संपदा, तो सबसे ये है 53.67 करोड़। कितनी है, 53.67 करोड़। ठीक है, कुल पशुधन संपदा इतनी है। अब है कि विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है, भारत ही है। कौन सा है, भारत। इसके बाद है कि अब अपने देखें, ठीक है, अभी भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। कितने प्रतिशत दूध उत्पादन कितना दूध उत्पादन कर लेता है भारत। ठीक है, कितना, तो भारत में कुल दूध उत्पादन कितना है, 187.7 मिलियन टन। 187.7 मिलियन टन भारत दूध उत्पादित करता है। ठीक है, इसके बाद है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो 2019 के पशुगणना उसके अनुसार है 394 ग्राम पर व्यक्ति पर दिन। ठीक है, कितना है, 394 ग्राम पर व्यक्ति पर डे या पर दिन।
इसके बाद है कि इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने देखते हैं डाटा ये आगे भी कि भारत में कुल पशुधन, मान लो भारत में 100 पशु हैं तो राजस्थान में कितने हैं? भारत के कुल पशुधन में राजस्थान के कितने प्रतिशत है? राजस्थान में कितने प्रतिशत पशुधन है भारत के कुल का? कितना है? 11.27%। 11.27%। ठीक है। इसके बाद है कि भारत में कुल भैंसों का, भारत में कुल भैंसों का राजस्थान में भैंस प्रतिशत अगर अपने देखें, ठीक है, भारत में कुल भैंसों का राजस्थान में भैंस प्रतिशत ये है 11.94%। 11.94%। इसके बाद है कि भारत में कुल गायों का राजस्थान में गाय प्रतिशत 6.98%। कितना है? 6.98%। इसके बाद है कि भारत में कुल बकरियों का राजस्थान में बकरी प्रतिशत ये है 16.03%। ठीक है। भारत में कुल भेड़ों का राजस्थान में भेड़ प्रतिशत कितना है? 13.95%। 13.95%। ये अपनों ने देख लिया। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें देखो आप, ये तो चलो भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में पशुधन प्रतिशत 11.27% आप याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद अगर अपने देखें तो
इसमें देखो आप 11.94%, ये याद ही रखना। बाकी इसके लमसम अगर लगभग अपने देखें तो 12% के करीब है, ये लगभग 7% के करीब है, ये लगभग 16 के करीब है, और ये है लगभग 14% के करीब। ठीक है, तो क्या है, ये भी याद रखना ताकि क्या है, वहाँ अगर एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज ना हो, आपको कहीं बिल्कुल पास में दे दे, आप वहाँ देखते रहो कि भी कौन सा था, कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इसको भी थोड़ा राउंड फिगर में ले लेना कि भी कितना है। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपने कि अपना देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो फिर कृषि से भारत को कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है कृषि से? ओनली अगर कृषि से बात करें तो भारत को जो कृषि से आय प्राप्त होती है, किससे? कृषि से कितने प्रतिशत होती है? अगर आय की बात करें तो आय प्राप्त होती है 17.5%। कितने प्रतिशत? 17.5% कृषि से आय प्राप्त होती है। अब क्या है, ठीक है, तो पशुधन, जो पशु पाल रहे हैं लोग, पशुपालन कर रहे हैं, उस पशुधन से कितने प्रतिशत आय भारत को प्राप्त होती है? उससे होती है 4.5%, यानी 4.5%। ठीक है, कितने प्रतिशत? 4.5%। इसके बाद अगर अपने देखें कि भारत है उसका मतलब भारत में पशुधन संख्या की अगर बात करें, भारत में अगर पशुधन संख्या है वो सर्वाधिक है, 25% पूरे विश्व का। ठीक है नहीं? ठीक है ना? भारत में पशुधन 25% है पूरे विश्व का। ठीक है, सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक 25% का मतलब यही हो गया कि भाई मान लो पृथ्वी है चौकोर है, जैसे वैसे तो है तो नहीं, मान लो कि ऐसे है 25, 25, 25, 25, अकेला 25 तो है भारत के पास, और बाकी जो 3 हिस्से बचे वो बाकी अदर जितनी भी कंट्रीज बच गई उनके पास, उनमें पशु मतलब अकेले अपने पास कितने हैं? 25%। वैसे पृथ्वी कैसी चौकोर तो नहीं है, कैसी है पृथ्वी की आकृति? गोल? गोल नहीं है, जियोइड प्रकार की है। कैसी है? जियोइड प्रकार की। आप सर्च करके देखना गूगल पर कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पता चल जाएगा। अपना टॉपिक चलो दूसरा है, वरना बता देते आपको गहराई से। आपको सही डाटा लिखा देते हैं। भारत को कृषि
अब अपने देखें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें जो पशुधन है उससे कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, पशुपालन से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। पशुपालन से 19%, कितने प्रतिशत, 19% आय प्राप्त होती है। 19% क्या प्राप्त होती है, आय। ठीक है। और इस 19% में भी, और इस 19% में भी अगर सबसे ज़्यादा आय, अगर सबसे ज़्यादा आय किसी से प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है, किस पशु से प्राप्त होती है, भेड़ का योगदान सबसे ज़्यादा है। किसका, भेड़ का। भेड़ का योगदान सबसे ज़्यादा है। इसका आप लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब अपने रिपीट कर लेते हैं। अभी भारत को कृषि से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, 17.5%। ठीक है। तो भारत को पशुधन से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, 4.5%, यानी 4.5%। इसके बाद है भारत में विश्व का 25%, यानी कि सर्वाधिक क्या है, पशुधन है। और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, 19% आय प्राप्त होती है। और जो भेड़ है उसका योगदान इस 19% में सबसे ज़्यादा है। किसका है सबसे ज़्यादा, भेड़ का। ठीक है। ओके दोस्तों, आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें। पास में ही सब्सक्राइब के बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, शुक्रिया।